ऐसे महान पुरुष हैं हमारे पापा रहे जो उनके बारे में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। झरिया कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने डॉक्टर मुखर्जी को फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस बाबत रागिनी सिंह ने श्यामा प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस भारत का सपना देखा था, आज प्रधानमंत्री मोदी उसे साकार कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की जनहितकारी लेख योजनाओं के बारे में लोग जाने और समझें। इसके लिए गांव-गांव क्षेत्र जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताना होगा। गरीबों की सहायता करके ही श्यामा प्रसाद के जन्मदिन को सार्थक किया जा सकता है। मौके पर शैलेश सिंह चंद्रवंशी, अरुण साव, उमेश यादव सहित अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन वंदन किया। भाजपा कार्यालय में हर बार की भांति इस बार भी आज जयंती मनाया गया है। जो सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए और सभी लोग श्रद्धा सुमन से श्रद्धांजलि दिए। और हर बार के भांति इस बार भी सभी बूथों पे की गई है, जिला से लेकर और सभी मंडल स्तरीय ये कार्यक्रम की गई है। श्रद्धा सुमन सभी लोग श्रद्धांजलि दिए और कहीं ना कहीं आज उन्हें सभी लोग याद करते हुए उनके चले हुए रास्ते पे सभी कार्यकर्ता चलते हैं और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इनका सपना जो था आज साकार हुआ है। पूरे भारतवर्ष में सभी कार्यकर्ता के अंदर और सभी नेता के अंदर उत्साह है, इसलिए कि जो सपना देश के लिए देखे थे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में साकार हुआ है। हमारी पार्टी के दो प्रेरणा के स्रोत हैं, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम इनके जीवन, जो संघर्ष का जीवन इन दोनों ने चुना था, उसका चयन किया था, वर्ण किया था, उससे प्रेरणा लेते हैं। और प्रेरणा को हम लोग हर वर्ष इनके पुण्यतिथि पर और जयंती पर उसको रिन्यू करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कहीं कमी रह जाए, हम मातृभूमि के लिए जो हमें करना चाहिए, संघर्ष का रास्ता इन्होंने जो अपनाया था, उस रास्ते पर हम चल सके। और जब कभी भी मातृभूमि को, हमारे भारत को आवश्यकता हो, हमारी आवश्यकता हो, हमारे किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, हम उसके लिए तत्पर रहें, पूरी मन स्थिति के साथ तत्पर रहें। इसलिए जो है हम आज इस पुण्यतिथि को, जयंती को मनाने का काम किए हैं। और इनको श्रद्धा सुमन इसलिए भी हम लोग देते हैं, इनके प्रति श्रद्धा है और इन्होंने देश के लिए किया था, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। पार्टी से ऊपर उठकर पूरे देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। एक जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके तात्कालिक जो व्यवस्था थी, बिना परमिट का नहीं घुसते हैं, उस व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रवेश किए थे। और प्रवेश करने के कारण इनका वहाँ पर गिरफ्तारी हुआ था और गिरफ्तारी के बाद वो कभी बाहर नहीं निकल पाए, उनका शव ही बाहर निकला। इस बात को भी वो जानते थे और इसलिए हम इनको मानते हैं कि इन्होंने देश के लिए, एक गलत कानून के लिए, एक धारा 370 के विरोध में इन्होंने जो आंदोलन किया था, उसके लिए इन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। इसलिए इनको हम बलिदान कहते हैं, शहीद कहते हैं। गोलू कैमरा आ रहा है, गोलू कैमरा आ रहा है।